हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने आज का बीज कल का पेड़ पुस्तिका का विमोचन किया है? सही जवाब है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विमोचन किया है। इमेज देखिए, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कवर्धा के सर्किट हाउस में हरितिमा संगठन द्वारा तैयार की गई आज का बीज कल का पेड़ का विमोचन किया। राज्यपाल ने पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल प्रभावित 4 जिलों में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कितने स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब है 260 स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। नक्सल इलाकों में 400 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिन्हें शाला प्रवेश उत्सव के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 16 जून से पुनः खोला जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के जशपुर और निम्न में से कहाँ काजू का अच्छा उत्पादन हो रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बस्तर। छत्तीसगढ़ के जशपुर और बस्तर में काजू का अच्छा उत्पादन हो रहा है। ध्यान देंगे, जशपुर और बस्तर दोनों ही जगहों पर काजू का उत्पादन हो रहा है। इन सभी की वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है। ध्यान देंगे, साथ ही उद्यानिकी के क्षेत्र में जशपुर में नई संभावनाएं बनी हैं। जशपुर जिले में लीची का उत्पादन पहले ही होता आया है, अब बस्तर संभाग में भी संभावना बनी है। जशपुर का महुआ इंग्लैंड भेजा जा रहा है। किसानों आदिवासियों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने हरियाणा में आयोजित यूथ गेम्स में मलखंभ के ऑलराउंड इंडिविजुअल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? सही जवाब है सरिता पोयाम। सरिता पोयाम का इमेज देखिए। छत्तीसगढ़ की सरिता पोयाम ने हरियाणा में आयोजित यूथ गेम्स में मलखंभ के ऑलराउंड इंडिविजुअल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखंभ स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के मोनू नेताम ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के केराबहरा गांव में किसने नशे से आज़ादी पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ किया? सही जवाब है गरियाबंद पुलिस ने शुभारंभ किया है। ग्राम केराबहरा में पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद पुष्पेंद्र नायक की उपस्थिति में नशे से आज़ादी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व में पहली बार रामकृष्ण मुक्काविल्ली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले कौन से भारतीय बने हैं? सही जवाब है पहले भारतीय बने हैं। ऑप्शन 1 सही है। विश्व में पहली बार रामकृष्ण मुक्काविल्ली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने 10 नए SDG पाइनियर्स को नामित किया है, जो कॉरपोरेट लीडर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सही जवाब है डी गुकेश ने टूर्नामेंट जीता है। डी गुकेश ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। गुकेश ने अंतिम दौर में आर्मेनिया के GM हाइक एम मार्टिरोसियन से 8 अंकों के साथ खिताब जीता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय योजना को अपनी मंजूरी दे दी है? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन 1 सही है। निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विलय RBI के लघु वित्त बैंक नियमों का पालन करने के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है विराट कोहली। इनमें से विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कोहली इंस्टाग्राम पर तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी भी हैं, जबकि पुर्तगाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो 451 मिलियन फॉलोअर्स के साथ चार्ट में सबसे शीर्ष स्थान पर हैं।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन 4, मतलब राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन दोनों छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। इस चुनाव में मुख्य विपक्षी भाजपा मैदान से बाहर रही। अगला प्रश्न, CSE की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानियों में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? सही जवाब है चेन्नई की स्थिति सबसे अच्छी है। यहाँ 1443 का अनुपात है। विशाखापट्टनम में प्रति 1000 पुरुषों पर देश में सबसे ज्यादा 1997 महिलाएं हैं। राजधानियों में रायपुर पीछे है, 1000 पुरुषों पर 715 महिलाएं हैं। 16 शहरों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं। अगला प्रश्न, 2015-16 से 2019-21 के बीच एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या 3% बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? सही जवाब है 13% बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 13% बढ़ोतरी हुई। साथ ही 2019-21 की रिपोर्ट के मुताबिक मोटापे का शिकार होने वालों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा है। पुरुषों का प्रतिशत है 23% और महिलाओं में प्रतिशत है 24%। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है? सही जवाब है शिमला। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हाल ही में 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है। यह देश भर में जिला मुख्यालय, राज्यों की राजधानियों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है? सही जवाब है उद्भव शर्मा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। दुर्ग के पावर लिफ्टर उद्भव ने बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ का परचम लहरा दिया है। उन्होंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग कांग्रेस द्वारा आयोजित कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में ओपन पावर लिफ्टिंग का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष के सभी स्टेट के 150 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए थे। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बांदे को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा हुई है। यह छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से संबंधित है? अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लीमदरहा मिडवे रिसोर्ट का लोकार्पण कहाँ किया? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष 100 में भारत के कितने संस्थान सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में हैं? सही जवाब है 4। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष 100 में भारत के 4 संस्थान सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई थी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना रहा। शीर्ष 100 के तहत शीर्ष 4 विश्वविद्यालय के नाम देखिए। पहला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर 42वां स्थान, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 65वां स्थान और तीसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण 68वां स्थान। चौथा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर 87वां स्थान। ठीक है, 87। अगला प्रश्न, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है? सही जवाब है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की जगह भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।